नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम एक्सप्रेस और आज हम बात करने जा रहे हैं निषादों का चहेता और निषादों के बीच प्रसिद्ध धर्मात्मा निषाद, जिसका जीवन बहुत ही अल्पकालिक जीवन रहा। कभी संजय निषाद का बहुत ही खास यानी कि निषाद पार्टी का प्रदेश सचिव हुआ करता था धर्मात्मा निषाद, और आखिर क्या कारण हुआ कि उसको फांसी के फंदे से झूलना पड़ा और उसके पंचतत्व में विलीन जब होने के लिए वो घाट पे पहुंचा तो उसके पीछे निषादों का पूरा हुजूम पहुंचा। एक धर्मात्मा निषाद की कहानी आपको मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया था दर्शकों की, आपको धर्मात्मा निषाद की जो कहानी की अनसुनी पहलू है वो आपको दिखाएंगे। तो ये एपिसोड जो है ये धर्मात्मा निषाद की अनसुनी कहानी जो है उसके बारे में बातचीत करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार तुलसी कश्यप जी, जिनसे जानकारी लेंगे और इस कहानी की शुरुआत तुलसी कश्यप जी से सुनेंगे हम लोग कि कैसे धर्मात्मा निषाद ने निषादों के बीच अपने आप को स्थापित किया और निषादों का मसीहा कैसे बना। फिलहाल संजय निषाद जी के बारे में बताते हैं। पहले निषादों का मसीहा कहे जाने वाले जमुना निषाद एक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, मंत्री जमुना निषाद, जिसके बाद से संजय निषाद राजनीति में उतरते हैं और संजय निषाद देखते ही देखते निषादों के मसीहा बन जाते हैं। और उन्हीं संजय निषाद के साथ रहने वाला, जिसको युवा निषादों के बीच में बहुत ही प्रसिद्ध रहा धर्मात्मा निषाद, लेकिन अभी कुछ दिन पहले फंदे से लटक के मृत्यु हो गई और एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। सुसाइड नोट में क्या लिखा हुआ था तुलसी जी, जरा वो बताएं दर्शकों को। देखें, सुसाइड नोट में अपनी पूरी हिस्ट्री उन्होंने लिखा था। धर्मात्मा निषाद ने कैसे संघर्ष किया। उन्होंने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के साथ अपना जीवन काल करीबन 10 साल से उनके साथ संघर्ष किया धर्मात्मा निषाद। आपको बता दें कि सारी कहानी उसमें अपने फेसबुक के माध्यम से लोगों को तक पहुंचाने का प्रयास किया। उसके बाद ये हम बताते हैं धर्मात्मा निषाद कहां से कैसे उभरा और उसका कैसे मतलब लोगों में उसकी प्रचार प्रसार बढ़ी, लोगों का चहेता कैसे बना। तो हम बता दें आपको कि करीबन 10-12 साल से निषाद पार्टी में बहुत सक्रिय कार्यकर्ता रहा धर्मात्मा निषाद। धीरे धीरे उसकी जब ग्राफ बढ़ते गया धर्मात्मा निषाद का, तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये आने वाले भविष्य में बहुत तेज तर्रार लड़का है और इसका ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। गोरखपुर में ही नहीं बल्कि 30 से 40 जिलों में धर्मात्मा निषाद का इतना ग्राफ बढ़ गया। ये अपना मेहदावल विधानसभा से भावी प्रत्याशी विधायक के रूप में जब से ये फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट डालना शुरू किया, तब से इनके विपक्षी जो हैं लोग बताते हैं, जैसे उसके लिखावट के हिसाब से जो फेसबुक पर वायरल हुआ था लिखावट, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं कि तब से उसको अनेकों प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे डॉक्टर संजय निषाद कई बार उसके ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवाने का प्रयास किए, उसके और भी कई ऐसी गतिविधियां आई, ऐसे समस्याएं आए जिससे वो लड़ता गया। बाद में एक ऐसा मामला सामने आया, आप लोगों को भली बात पता है कि धर्मात्मा निषाद एक बहुत ही विख्यात व्यक्ति बन चुका था, लड़का बन चुका था। जैसे आपको बता दें कि उसके चहेता इतने थे कि उसके अंतिम संस्कार में करीबन 10 थाने की फोर्स लगाई गई थी। लाखों की संख्या में उसके चाहने वाले के आंखों में नमी हो गए थे। और आपको बता दें कि ये धर्मात्मा निषाद का सुसाइड का अभी तो कंफर्मेशन पता नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ हो पाया, आखिर क्यों इस तरह से धर्मात्मा निषाद ने ये चीज अपने आप में आत्महत्या करने का प्रयास किया। और इस तरह से बात करें तो तमाम, जैसे अभी डॉक्टर संजय निषाद का भी कई जगहों पर पोस्ट आ रहा है और कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं कि 3-4 बिंदु उनके सामने आ रहे हैं कि जैसे उनकी मौत की सूचना 8 साढ़े 8 बजे आई, जबकि फेसबुक पर पोस्ट 9:30 बजे पड़ा
और भी इस तरह से संजय निषाद ने बताया कि जब भी धर्मात्मा निषाद को कोई भी डिप्रेशन में आते थे तो अपने दर्शकों को फेसबुक पर लाइव होकर के अपनी समस्याओं को बताते थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। ना धर्मात्मा निषाद ने फेसबुक पर लाइव आए और ना ही अपनी समस्या उस तरह का बताए। इससे संदेह होता है, डॉक्टर संजय निषाद जो अपना पक्ष रखे हैं, इससे संदेह होता है कि उनका पोस्ट किया नहीं है और भी कोई हो सकता है पोस्ट किए हुए। लेकिन हम आपको बता दें कि इसकी निष्पक्ष जांच हो तो सब मामला सामने आ जाएगा सर। दर्शकों आपको बताएं कि तेजी से धर्मात्मा निषाद का ग्राफ बढ़ रहा था और जिस तेजी से उसके चाहने वाले बढ़ रहे थे, ये जो लोग उनसे जुड़ रहे थे, उनके फॉलोअर्स जुड़ रहे थे, यही काल बन गया धर्मात्मा निषाद के लिए। कहीं ना कहीं जो निषाद समुदाय के मसीहा अपने आप को कहते हैं, वही नाराज हो गए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कुर्सी चली जाए और धर्मात्मा निषाद हमारी जगह पे बैठ जाए और निषादों का नया मसीहा बन जाए। जी सर, बिल्कुल सर। मैं बता दूं आपको कि जब धर्मात्मा निषाद ने फांसी के फंदे से झूल गए तो उनके चाहने वाले जैसे अदर जिले में गाजीपुर, लखनऊ, बनारस तमाम जगहों पर जगह जगह लोग पोस्टर बैनर लगा के संजय निषाद का पुतला फूकने लगे। इनको न्याय के लिए तमाम जगहों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके आरोपियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं सर। जगह जगह पर इस तरह से हमारे दर्शकों को तुलसी जी बताएं कि धर्मात्मा निषाद आज से 10 साल पहले जब अपनी सक्रिय कार्यकर्ता निषाद पार्टी के रहे, वो ठीक है। धर्मात्मा निषाद कहाँ पैदा हुए थे और कितनी उनकी उम्र थी, ये भी हमारे दर्शकों। जी बिल्कुल, मैं बता दूं धर्मात्मा निषाद जिला महाराजगंज पनियरा थाना क्षेत्र के अक्टावा के रहने वाले हैं। करीबन उनकी उम्र करीबन 29 साल की थी। इस समय 29 साल की थी। तो 29 साल के अल्प आयु में केवल फेमस होने की वजह से कई बड़े नेताओं को ऐसा लगा कि कहीं हमारे लिए खतरा न बन जाए। धर्मात्मा निषाद की बात करें तो धर्मात्मा निषाद एक ऐसा तजुर्बा था, उसकी बोलने की शैली, उसकी तरीका, लोगों में इतना एक्टिविटी था। वो बिंदास लड़का था, किसी से कोई डर भय नहीं रखता था और निष्पक्ष काम करता था, जिससे उसका ग्राफ तेजी से बढ़ रहा था सर। एक जिले में नहीं, करीबन 40 जिलों में उनको लोग चाहने वाले ऐसे हो गए थे कि उनके विपक्ष ये सोचने लगे कि धर्मात्मा निषाद आने वाले समय में वो तो बड़ा नेता बन सकता है, विधायक बन सकता है, क्यों ना सांसद बन सकता है, मंत्री बन सकता है। बिल्कुल यही कारण रहा कि धर्मात्मा निषाद को लोग बार बार टॉर्चर करने लगे। अनेकों समस्याएं उसके साथ आई। कितने मुकदमे, फर्जी मुकदमे उनके ऊपर लिखे गए, लोगों के माध्यम से जो सुना जा रहा है। और तमाम जगह सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अभी देखिए धर्मात्मा निषाद की अब तो लीला समाप्त हो गई, लेकिन जगह जगह पर जो इनकी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है, तो उन्होंने तहरीर, उसके भाई धर्मात्मा निषाद के भाई ने पनियरा थाने में 4 आरोपियों के खिलाफ तहरीर भी दिया था। 4 आरोपियों के नाम जी, तो उसको लेकर के जगह जगह पर अदर जिलों में जो है उनके विपक्षियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं लोग, जगह जगह पर पुतले फूक रहे हैं। अब बात नई एक बात निकल के सामने आ रही है कि धर्मात्मा निषाद के भाई ने स्वयं कहा है कि अब धर्मात्मा निषाद की पत्नी अब विधायकी चुनाव भी लड़ सकती हैं, जहां से सूत्रों के हवाले से जो खबर मिलकर सामने आ रही है। जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों आपको बता दें, धर्मात्मा निषाद 27 साल के अल्प आयु में अपने चहेतों के बीच नहीं रह पाया और डिप्रेशन का शिकार हुआ या क्या हुआ, अभी तो ये फिलहाल जांच का विषय है कि मृत्यु कैसे हुई है। लेकिन 27 साल के अल्प आयु में अपने चहेतों को, अपने चाहने वालों को छोड़कर धर्मात्मा निषाद इस दुनिया से विदा ले चुका है। और धर्मात्मा निषाद अगर आज जीवित होता तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में निषादों का एक बड़ा चेहरा बन के उभरता धर्मात्मा निषाद। तो ये पूरी कहानी थी धर्मात्मा निषाद की, जो 27 साल के ही अल्प आयु में ईश्वर को प्यारा हो गया और कहीं ना कहीं अपने पीछे लोगों को नम कर गया, लोगों के दिलों में छाया रहा। और बहुत कष्ट होता है ऐसे किसी को छोड़ के जाने का, जिसका भविष्य बहुत उज्जवल था। लेकिन
गंदी राजनीति का शिकार हो गया धर्मात्मा निषाद। तो ये पूरी कहानी जो है वो धर्मात्मा निषाद की कहानी है, जो कि आगे कुछ खबरें हम लोग और भी दिखाएंगे, जैसे उसके होम हाउस पर जा करके उनके पत्नी से, धर्मात्मा निषाद के पत्नी से, उनके परिजन से बातचीत करके, और आगे हम लोग खबर दिखाएंगे। दर्शकों एक चीज और बता दें आपको, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हुई हो तो कमेंट में जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या आपको धर्मात्मा निषाद की कहानी कैसी लगी। 27 साल के अल्प आयु में अपने लोगों को छोड़कर वह चला गया, कितना डिप्रेस रहा होगा और कितना उसको मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित किया गया होगा। तो गंदी राजनीति का शिकार हो गया धर्मात्मा निषाद। और ये पूरी कहानी धर्मात्मा निषाद की थी। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया क्राइम एक्सप्रेस।